सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और इम्पोर्टेंट ब्लॉग लेकर के आए हैं। जो हमारे माताएं बहनें अगर इस उपाय को करें तो अपनी किस्मत के साथ साथ अपने घर परिवार की किस्मत को संवार देती हैं और उनकी किस्मत बदल जाती है। एक चीज मैं बताऊं, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का निवास होता है। और जहां पर माताएं बहनें ऐसा उपाय करती हैं जो आज मैं अपने ब्लॉग में बताऊंगा, वहां पर धन लक्ष्मी का वास होता ही होता है। वहां पर दुख दरिद्रता निर्धनता कभी टिक नहीं सकती। ऐसे परिवारों का उन्नति दिन दूना रात चौगुना होता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज हम मानते हैं, हमारे यहाँ हमारे आदि अनादि काल से जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पर माताओं बहनों का माँ लक्ष्मी के रूप में पूज्य माना जाता है। प्रथम कोई भी अगर नाम आप लेते हैं ईश्वर का तो उसमें प्रथम नाम माँ का आता है। जैसे राधे कृष्ण, सीता राम, तो आप कोई भी नाम लेंगे तो उसमें पहले माँ का नाम आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो पुरातन संस्कृति है उसमें भी माँ को पूज्य माना गया। तो यहाँ पर करना क्या है, सभी माताओं बहनों से मैं यही विनम्र निवेदन करूंगा कि इस ब्लॉग को बहुत ध्यान से सुने और घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को वो दूर कर सकती हैं। उनके हाथों में या चुटकियों का काम है। कैसे दूर करेंगी, आइए सबसे पहले तो हम बताते हैं। देखिए, हमारे यहाँ आप लोग भी जानते होंगे, पुरातन समय में जब आपको याद होगा, दादी माएँ होती थी, सुबह सुबह उठती थी और अपनी बहुओं को या खुद ये बोलती थी कि चलो जल्दी से घर में झाड़ू डालो और साफ सफाई करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जो चारों कोने होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं अंधकार कोनों को माना जाता है कि वहाँ थोड़ा अंधेरा होता है, जो चार कोने होते हैं। तो अगर आप कमरे में रह रहे हैं, आप अपने कमरे को साफ करें। पूरे घर में, अगर पूरा घर आप हैं अकेले, तो पूरे घर में झाड़ू डेली जरूर डालें। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है, उन्हीं जगहों पर बैठती है जहाँ थोड़ी गंदगी होती है। और कोनों में अक्सर होता क्या है, झाड़ू पहुँचता नहीं है, वहाँ पर गंदगी रह जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए झाड़ू डालना बहुत जरूरी है। और झाड़ू को एक चीज़ और बता दें, देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा दीपावली के दिन झाड़ू खरीदा जाता है। और होता क्या है कि धनतेरस उसको बोलते हैं, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के लोग लाते हैं, नई झाड़ू। मंदिरों में भी झाड़ू दान करते हैं, क्योंकि यह क्या करती है, नकारात्मक ऊर्जा को निकालती है, सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में लाती है। तो पहला काम माताएं बहनें, सुबह उठें, बिस्तर से उठने के पहले आपको क्या करना है, पहले बिस्तर पर क्या करें, सबसे पहले अपने प्रभु आराध्य का दर्शन करें, नाम स्मरण करें। क्योंकि कलयुग का है नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। तो अपने जो भी प्रभु हैं उनका 11 बार, जितना आप 108 बार नाम ले बेड पे। और उसके बाद आप क्या करें, धरती माँ का प्रणाम करें, फिर उठ जाएं। उठने के बाद आप शौच इत्यादि नित्य क्रिया करें। उसके बाद झाड़ू उठाएं, पूरे घर में झाड़ू लगा लें। झाड़ू लगाने के बाद नहा धो करके अब आपको जो उपाय करना है, आप ध्यान दीजिएगा, मुख्य उपाय यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या करना है कि सबसे पहले पूजा कक्ष को आप बढ़िया से साफ कर लेंगे। करने के बाद वहाँ पर जो पुरानी फूल पत्तियाँ अगर आपने चढ़ाया है वह सड़ने लगती है। बहुत लोगों के हमने देखा, पुरानी फूल पत्तियाँ चढ़ा देते हैं, वो सड़ने लगती है, बदबू आने लगती है, उसको हटाते नहीं है। उन फूल पत्तियों को डेली, जैसे आज आपने पूजा किया, कल आप क्या करिए, पूजा के पहले सब कुछ हटा दीजिए, साफ सफाई करिए। और प्रभु का अगर वस्त्र बदलते हैं तो वस्त्र चेंज करिए। और उसके बाद आप जिस भी घी का दीप या तिल के तेल का दीप जो जलाते हैं, एक दीप डेली प्रज्वलित करें। और दीप में क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 लौंग, जिनके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही, जिनके घर में धन की कमी चल रही है, जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा कलह चल रहा है, घर परिवार में ऐसी स्थिति है, तो वहां पर क्या करें, 2 लौंग डाल दें। चाहे घी का दीप हो, चाहे आप तिल का तेल का दीप।
और घी का दीप इसलिए बताते हैं, घी का दीप क्या करता है, घर में सुख समृद्धि को लाता है, माँ वैभव लक्ष्मी को लाता है, आकर्षित करता है। इसीलिए हम घी का दीप ज़्यादा बोलते हैं, तो उसके लिए आप समझ सकते हैं। और तिल का तेल आप डेली जला सकते हैं, केवल थर्सडे को मतलब गुरुवार को ना जलाएं। तो मैं आपको कहता हूं कि घी का दीप अगर आपके पास घी अवेलेबल है तो डेली जलाएं, नहीं तो तिल का तेल आप जलाएं, केवल थर्सडे को घी जलाएं। करना क्या है आप ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को जो मैं बता रहा हूं डेली करना चाहिए। तो पूजा में एक दीप जलाएं, उसमें 2 लौंग जलाएं, 2 लौंग जलाने उसमें डाल दें और दीप को प्रज्वलित कर दें। आप कहेंगे लौंग जला या नहीं जला, कोई मतलब नहीं, आपने केवल उसमें डाल दिया, तिल के तेल में या घी के दीप में लौंग 2 डाल दीजिए, उसको प्रज्वलित कर दीजिए, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। और जो आपके घर का कोना है, ध्यान दीजिएगा, 1 लोटा जल भी रखिएगा प्रभु के सम्मुख और बाबा के सम्मुख। जैसे साईं बाबा गुरु हैं, गुरु की पूजा कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरु की पूजा आप कर रहे हैं, अगर आपको साईं बाबा को मानते हैं तो साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं, या जो भी आप गुरु मानते हैं उनकी पूजा कर रहे हैं, तो प्रथम पूजा उनको करके उसके बाद सभी देवताओं की पूजा करिए। लोटे का जल पूरे घर में कोने में जरूर छिड़किए, चारों कोनों में जरूर छिड़किए, और जहां जहां अंधेरा है वहां वहां आपका दीप जाना चाहिए, क्योंकि अंधकार में ही नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालना बहुत जरूरी होता है। और माताएं बहनें ही यह उपाय करने चाहिए। माताएं बहनें एक चीज और ध्यान करें कि जब भी वह पूजा करें तो अपने सर पे दुपट्टा रख लें, या ये जो आप साड़ी पहनती है ना तो उसको थोड़ा सा कर लें, इतना नहीं, घूंघट नहीं करना, लेकिन सर पे होना चाहिए। होना क्यों चाहिए ये भी मैं बताऊं। हमारी माताएं बहनें होती हैं, ऐसी मान्यता होती है कि हमारी सर की ताज होती हैं, और जब प्रभु की पूजा आप कर रहे हैं तो सर के ऊपर जरूर होना चाहिए। हमारी एनर्जी जो हमको है ना, जो आप प्राप्त कर रहे हैं, वो किसी तरीके से बाहर नहीं जानी चाहिए। ब्रह्मांड हमेशा ढका होना चाहिए जब पूजा माताएं बहनें करें, और ये एक हमारा संस्कार है, ये आदर है प्रभु के प्रति। तो घूंघट जरूर होना चाहिए। घूंघट मीन्स केवल सर पे एक दुपट्टा या कोई जो भी आप साड़ी पहनते हो वो होना चाहिए। इसको करके अगर आप पूजा करते हैं तो प्रभु अति प्रसन्न होते हैं। और एक चीज बताएं, माताएं बहनें शाम को भी जब पूजा करें तो अपने सभी श्रृंगार होने चाहिए, बाल झड़े होने चाहिए बढ़िया से, उसके बाद आपके कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, आपके विचार स्वच्छ होने चाहिए। ऐसा करके पूजा करें। एक चीज और बताएंगे कि माताएं बहनें क्या करें, शाम को एक दीप अपने घर के दरवाजे के एग्जिट पॉइंट के राइट हैंड साइड में जरूर एक दीप रखें। इससे क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और बताएं, बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि वो सोचती हैं लेजीपना, जिसको कहते हैं शिथिलता। वो क्या होता है कि खाना खाया शाम को या सुबह, सब बर्तन ऐसे पड़े हुए, उसमें मक्खियां आ रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, वो क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा को आवाहित करती है। इसलिए जब भी आपके घर में बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हों, फटाफट उसको क्या करिए, पानी डालिए और धुल दीजिए। धुल के जूठा नहीं होना चाहिए बर्तन में, चाहे उसको आप मतलब थोड़ा सा पानी डाल के ही ला के बर्तन को रख दें, लेकिन जूठा बर्तन नहीं घर में होना चाहिए। मैं बार बार कहूँ, क्योंकि जब जूठा बर्तन रखते हो तो उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। इसलिए जूठे बर्तन को चाहे पानी में डुबो के उसको निकाल के रख दीजिए, भले आपके घर की मेड आएगी साफ करेगी। बहुत सारे लोग तो मुझसे ये कहते हैं, गुरुजी हमारे घर में तो मेड लगी है। तो मतलब मेड लगी है तो क्या आप नकारात्मक ऊर्जा को बुलाते रहेंगे? जब मेड आएगी तभी सकारात्मक ऊर्जा आएगा। आप अपने घर की गृह लक्ष्मी है, आपको अपना घर देखना है। मेड तो पैसा लेती है, काम करती है, चली जाती है, तो वो तो ड्यूटी पे तभी आ पाएगी। उसको एक घर नहीं 4 घर देखना है। तो आपको अपना घर देखना है, आपको अपनी जिंदगी देखनी, अपने परिवार की जीवन को देखना, उनके सौभाग्य को बदलना है। तो ये चीज जरूर करें। एक चीज और मैंने कई ब्लॉग में बताया कि आटा बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती, सुबह ही गूंथ के या शाम को गूंथ के फ्रिज में रख दिया। आटा क्या होता है, पिंड का रूप ले लेता है, गोल सा, और इसको बोलते पिंडा। जो मरे लोगों के लिए पिंड बनता है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं सुबह आप अर्लियर उठिए। अर्लियर उठने से क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं और झाड़ू एकदम अर्ली मॉर्निंग लगाते हैं, उस समय ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का आगमन होता है। और जिस घर में स्वच्छता, साफ सफाई, पूजा दिखता है, उसी घर में भगवान
वास कर जाते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी वहाँ वास कर जाती हैं, दुख दरिद्रता को दूर कर देती हैं। और माताएं बहनें चाह लेना तो घर स्वर्ग बन जाता है। तो इस छोटे छोटे उपाय को जरूर करें। और इसको करने के साथ एक चीज और कहेंगे, जब जीवन में भीषण बाधाएं आए तो यज्ञ याजन हवन जरूर होना चाहिए। क्योंकि यज्ञ याजन हवन क्या होता है, एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर आपके लिए जब पूजा होता है वह ऊर्जा संचालित होती है। तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है। हम हर ब्लॉग पे बताते रहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, वहां आप आइए, जो भी हमारे लायक है हम निश्चित वहां सजेशन देते हैं, आपके लिए हम अवेलेबल होते हैं। तो हमारे लायक जो होता है हम हमेशा आपके लिए करेंगे। और एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।